श्री बांके बिहारी लाल की जय, गंगा मैया की जय, हनुमंत लाल की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम एवं लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री रामकृष्ण जी कथाओं के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, व्यास भगवान, शुकदेव भगवान, लोकपाल, दिग्पाल, सभी देवी देवता और अहेतु की कृपा को बरसाने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गंगा मैया के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। और आज तृतीय दिवस की कथा में जो आज पतित पावनी मन वाणी शरीर को शुद्ध करने वाली गंगा मैया के तट पर श्री मद्भागवत महापुराण की कथा का इसमें आप सभी को भी प्रणाम। पिछले प्रसंगों में हमने सबसे पहले तो भक्ति भाव सुना कि नारद जी ने किस प्रकार से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, भक्ति के दुखों को दूर किया और उसके बाद पापी ही नहीं महापापी भी उसका भी उद्धार और महात्म बतलाया। फिर मूल भागवत में प्रवेश किया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि किस प्रकार से राजा परीक्षित का वृत्तांत है, और राजा परीक्षित फिर एक प्रश्न पूछता है और इधर सूत जी को शौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछते हैं। उन 6 प्रश्नों के इर्द ही पूरी भागवत जी सुनाई गई। फिर ग्रंथ कैसे, एक वेद से 4 वेद कैसे बने, 4 से 5वां पंचम वेद कैसे बना, पुराण किस प्रकार से लिखे गए, इसकी व्याख्या, और नारद जी का पिछला जन्म, पिछले जन्म में नारद जी क्या थे, एक दासी पुत्र थे। ऐसा संतों का संग मिला कि वो अगला जन्म उनका हुआ तो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप बाद एक
प्रश्न किया कि अति शीघ्र मरने वाले को क्या करना। संग भी आया कि दान का क्या है। कलयुग को 4-5 जगह दे दी रहने के लिए। अब राजा परीक्षित ने जब शुकदेव जी से ये प्रश्न किया तो शुकदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। भी ये पूरी सृष्टि के लिए ही तुमने ये प्रश्न किया, अपने लिए नहीं किया। तो हम को दूर करता है, कष्टों को दूर करता है, उसके पास पहुंचे। ये दुख कैसे दूर हो। लेकिन एक पल भी गवाए बिना ही राजा परीक्षित ने सीधा ही प्रश्न कर दिया। नहीं तो कई कहते हैं मन ना हो तो पूछ ले। कहता है ये पानी कौन सा है, आरो का है, नल का, कह दिया भी आरो का है। अच्छा, यानी है वो इधर उधर के प्रश्न करता है। लेकिन यहां पर राजा परीक्षित ने सीधा ही समय नहीं गवाया और महाराज अति शीघ्र मरने वाले को क्या करना चाहिए। तब वहां पर आगे कथा सुनाने लगे तो कहने लगे राजा परीक्षित को, शुकदेव जी कहने लगे कि तुम्हें प्रारंभ से सुनाता हूं। अति शीघ्र मरने वाले को अलग अलग कामनाएं, जैसे जैसे व्यक्ति की कामना है उसी प्रकार से देवी देवता विराजमान है। 33 करोड़ देवी देवता हैं हमारे अलग अलग रूप में। अन्न चाहिए तो अन्नपूर्णा माँ है, अन्न चाहिए तो लक्ष्मी देवी है, वसुदेव है। विद्या चाहिए तो भगवान शंकर है, बुद्धि चाहिए तो हनुमंत। तो राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज अगर किसी को कुछ नहीं चाहिए तो कहने लगे फिर वो विष्णु भगवान की आराधना, वो भगवान की आराधना करे। ऐसा नहीं है कि विष्णु भगवान कुछ दे नहीं सकते, भगवान दे नहीं सकते, देते हैं। लेकिन हम भाव से, जिस भाव से उनकी आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, वो हमें मिलता चला जाएगा। कहने लगे कि भगवान शंकर की पूजा विद्या के लिए और कुछ भी नहीं चाहिए तो भगवान विष्णु का स्मरण, उनका कीर्तन इत्यादि भजन कीर्तन करते चले जाए। तो कहने लगे जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो सबसे पहले ब्रह्मा जी जब आए तो उन्होंने चारों तरफ देखा। विष्णु जी की नाभि से उत्पन्न हुए, लेकिन उन्होंने चारों तरफ देखा। चारों तरफ देखने के पश्चात उनके 4 मुख हो गए, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया कि कौन है यहां पर। उन्हें एक आवाज सुनाई दी जिसे व्याकरण में 16वां और 21वां शब्द सुनाई दिया। व्याकरण में उसे कहा जाता है 16वां त और 21वां प। ये शब्द सुनाई दिया और वो तप करना ब्रह्मा जी प्रारंभ हो गए। तप किया, तप करते हुए देखा कि ये
जहां पर मैं बैठा हूं कमल के फूल पर, लगता है जहां पर ये जाएगी इसी के साथ वहां से मेरी उत्पन्नता हुई, वही मुझे रास्ता दिखलाएगा। ब्रह्मा जी उसी के साथ चलते गए, लेकिन कोई उसका आर पार दिखाई नहीं। अब भगवान फिर ब्रह्मा जी आए, तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। भगवान प्रसन्न हुए और आकर के ब्रह्मा जी से कहा, आप सृष्टि का विस्तार करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि के विस्तार के लिए तो कुछ चाहिए, शक्तियां चाहिए। तो कहने लगे, आप जो कुछ मांगोगे, जो कुछ आप सोचोगे, वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 10 प्रकार की सृष्टि की रचना, जिसमें वृक्ष, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता, पितृ, गंधर्व इत्यादि सभी देवी देवता, इसमें इनकी सृष्टि ब्रह्मा जी ने कर दी। कोमार्ग सर्ग में सबसे पहले सनत कुमारों का प्राकट्य हुआ। अब सनत कुमार जब आए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो कहने लगे, आप सृष्टि का विस्तार करो। तो सनत कुमारों ने कह दिया, हम सृष्टि का विस्तार नहीं करेंगे, हम तो भगवान का ध्यान करने के लिए आए। बेटा पिता की बात को मना कर दे, फिर पिता को क्रोध तो आएगा। क्रोध आया ब्रह्मा जी को। जैसे ही क्रोध आया, उस क्रोध की अग्नि से एक बालक उत्पन्न हुआ, वो रोने लगा। रोने लगा तो भगवान ब्रह्मा जी ने नाम रख दिया, तुम रोते हो तो रोते रहो, और नाम रख दिया, रुद्र नाम रख दिया। ब्रह्मा जी ने रुद्र को कहा, तुम्हारे 11 रूप होंगे, 11 स्थान तुम्हारे होंगे और 11 ही पत्नियां होंगी, तुम इनसे सृष्टि का विस्तार करो। भगवान शंकर ने कहा कि अगर मैंने, पहले तो सनत कुमारों ने मना कर दिया, अब अगर मैंने मना किया तो फिर क्रोध मेरे ऊपर उतरेगा, आगे मुझे कोई मानता नहीं अभी तक तो वैसे ही वो भोले भंडारी हैं। अब क्या किया, यहाँ पर भगवान शंकर ने ये समझाने की कोशिश की कि अगर किसी का काम नहीं करना तो सीधे मना मत करो, ऐसा काम कर दो कि वो खुद ही आपको मना कर दे। भगवान शंकर ने सृष्टि प्रारंभ कर दी बनानी, भूत, प्रेत, डाकनियां, शाकनियां। ब्रह्मा जी ने देखा, इसको सृष्टि का विस्तार करने के लिए कहा था, तो ये क्या आ गया सामने, ये कैसे जीव है, कैसे मनुष्य है। भगवान ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े कि रहने दो, ऐसी सृष्टि मुझे नहीं चाहिए। शंकर जी ने कहा कि भगवान, कि अब इसका क्या किया जाए। कहने लगे, ये आपने बनाई है तो आप ही ने संभालो। बोले शंकर भगवान की। तो कहने लगे, ये आप ही संभालो, भूत, प्रेत, डाकनियां, शाकनियां, जो भी आपने बनाया है ये आप संभालो, मेरे बस का ये काम नहीं है। अब भगवान शंकर ने जब इतनी सृष्टि तो कर दी, लेकिन अब ब्रह्मा जी सोचने लगे, अब आगे क्या किया जाए। तो फिर ब्रह्मा जी ने आगे 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। मरीचि, अत्रि, अगिरा, पुलस्त, पुलक, कृतु, कर्तु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद। ये सब मानस पुत्र उत्पन्न किए और उसके बाद ब्रह्मा जी ने दाएं भाग से एक पुरुष और बाएं भाग से एक स्त्री को उत्पन्न किया, जिससे स्वयंभू मनु एवं सतरूपा
स्त्री, इन दोनों की 5 संतानें हुई। अब ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि आप अब सृष्टि का धीरे धीरे विस्तार करो। मनु जी ने कहा कि पृथ्वी तो रसातल में है, सृष्टि का विस्तार करके रखेंगे कहां पर, ये आप बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि कहां पर है, पृथ्वी कहां पर गई रसातल में। तो कहने लगे हिरण्याक्ष वो पृथ्वी को रसातल में लेकर के चला गया और वहां पर उसने छुपा दिया। भगवान को क्रोध आया, छींक आई और वाराह भगवान का प्रकट हो गया। बोले वाराह भगवान की जय। वाराह भगवान प्रकट हुए। सभी देवी देवताओं ने मिलकर के प्रार्थना की उनसे और वाराह भगवान फिर रसातल में गए, क्योंकि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी के चारों तरफ कीचड़ का और जितना भी गंधमाल था उसका रक्षा कवच बना दिया था कि कोई भी देवी देवता कीचड़ में आ नहीं सकता। इतनी वहां पर दुर्गंध थी। लेकिन वाराह भगवान गए, उसमें से भी पृथ्वी को निकाल करके जल के ऊपर ले आए। लेकिन जब जा रहे थे तब हिरण्याक्ष ने कहा था ये जंगली सुअर तू कहां जाता है, लेकिन बात नहीं सुनी वाराह भगवान ने। पृथ्वी को अपनी जगह पर स्थापित कर दिया। तब जाकर के वाराह भगवान ने कहा कि ग्राम सिंह अब आओ, तुम्हें मैं बतलाता हूं। ग्राम सिंह यानी कि अगर किसी को शब्द कह दिया तो वो भी उसे ऐसा लगा कि मुझे तो ग्राम का, गांव का सिंह कहा है, यानी कि राजा कहा है। लेकिन ग्राम सिंह क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गली के कुत्ते को। तो वाराह भगवान ने उसे उसी की भाषा में उत्तर भी दिया, लेकिन कह भी ऐसा उत्तर दिया कि वो प्रसन्न भी हो गया। फिर युद्ध हुआ। वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को अपनी जगह पर ला करके खड़ा किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब आप सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने छाया से कर्दम जी को उत्पन्न किया और उनसे भी कहा कि आप सृष्टि का विस्तार करो। अब कर्दम जी ने कहा कि सृष्टि का विस्तार तो करना है, लेकिन उसके लिए शक्ति चाहिए और शक्ति चाहिए। और मेरी एक और शर्त है कि जब शक्ति मिल जाएगी तो आप कहते हो सृष्टि का विस्तार करो, मैं विवाह तब करूंगा जब आप मेरे पुत्र आओगे। मैं विवाह तब करूंगा जब आप मेरे पुत्र रूप में आओगे, तब जाकर के मैं सृष्टि का विस्तार करूंगा। ब्रह्मा जी ने भगवान कर्दम जी को विवाह के लिए और अपना वादा निभाने के लिए कि मैं आपका पुत्र बन करके अवश्य आऊंगा, ऐसा वादा कर दिया। और देवहूति का हुआ। सभी लोग क्या करते हैं, विवाह के बाद तपस्या त्याग देते हैं और गृहस्थ जीवन में रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कर्दम जी विवाह हुआ और तपस्या में बैठ गए। सभी क्या करते हैं कि विवाह करने के लिए तपस्या करते हैं कि हमारी शादी हो जाए। जैसे हमारे राहुल भैया अब आजकल पूजन बहुत करते हैं कि भगवान हम पर कृपा करना
हमारी भी शादी हो जाए। तो लेकिन पूजन तो किया, लेकिन कर्दम जी का क्या था, इससे उल्टा था। विवाह हो गया, उसके बाद वो तपस्या में बैठ गए। अब धर्म पत्नी है, आजकल की धर्म पत्नी होती तो वो कहती तुम तपस्या में बैठो, मैं अपने काम पे। लेकिन वहां पर धर्म पत्नी ऐसी कि उसने भी पूरा साथ दिया। जितने दिन जितने साल वो तपस्या में रहे, वो सेवा करती रही। जब कर्दम जी की आंख खुली तो फिर उन्होंने कहा आप कौन हो देवी? यानी कि तपस्या में इतने लीन हो गए, विवाह भी भूल गए और धर्म पत्नी को भी भूल गए। तो धर्म पत्नी ने कहा भगवान, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, आपके साथ मेरा विवाह हुआ है। तो कहने लगे क्या चाहती हो? लगे पत्नी हूं, गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है तो एक ही सुख होता है कि संतान हो। संतान इतना कहा, कर्दम जी ने हाथ में जल लिया, संकल्प भी किया था। संकल्प से ही एक विमान बना लिया, इतना बड़ा विमान कि वो मन की गति से चलता था, ना कि पेट्रोल और डीजल से। कर्दम जी ने वहां पर अपनी धर्म पत्नी के साथ आनंद में समय व्यतीत किया। बात तो केवल ब्रह्मा जी के साथ एक पुत्र की हुई कि विवाह तो करूंगा लेकिन एक संतान करूंगा, वो भी आप मेरे पुत्र रूप में आओगे। लेकिन यहाँ पर 9 कन्याएं हो गई। तब कर्दम जी ने कहा कि अब मैं तपस्या के लिए जा रहा हूं। धर्मपत्नी ने कहा देवहूति ने कि महाराज आप जा तो रहे हो, ये तो कन्याएं हैं, ये भी बड़ी हो जाएंगी, इनकी भी शादी हो जाएगी, ये भी अपने घर चली जाएगी, लेकिन मेरा क्या होगा? तब कर्दम जी को याद आया कि भगवान ने वादा किया था, भगवान ने वादा किया था, देवी आपने बहुत अच्छा किया मुझे याद दिला दिया, आप भगवान की मां बनने वाली। भगवान आए, जैसा वादा किया था उसी प्रकार से अब कर्दम जी के पुत्र हुआ। क्या हुआ नाम? कपिल भगवान हुए। बोले कपिल भगवान की जय। तो एक पुत्र और 9 कन्याएं हुई। अब जो है कर्दम जी ने क्या किया? कर्दम जी इस बात से भी प्रसन्न थे कि मेरे घर में कोई यज्ञ हो या ना हो, लेकिन मेरे घर में 9 यज्ञ तो पक्का है, क्योंकि 9 कन्याओं का दान करना है। ब्रह्मा जी आए, 10 पुत्र थे ब्रह्मा जी के, 9 कन्याएं कर्दम जी की और 9 पुत्र ब्रह्मा जी के। इन दोनों का विवाह संपन्न कराया, इन दोनों का विवाह संपन्न कराया और फिर कर्दम जी निकल गए तपस्या के लिए। और इधर आकुति के यज्ञ भगवान का फिर जन्म हुआ कि जो कर्दम जी की कन्याएं थी, 10वें नारद जी पुत्र थे, वो ब्रह्मचारी ही रहे, जैसा कल भी बतलाया पिछले जन्म का। आगे आकुति के गर्भ से यज्ञ भगवान का जन्म हुआ और यज्ञ भगवान का विवाह फिर दक्षिणा से हुआ। यज्ञ तो करते हैं, लेकिन वो पूरा कब होता है? जब दक्षिणा दे दी जाए। हमारे आचार्य जी सभी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन जब तक धर्म पत्नी साथ नहीं होगी तब तक वो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। प्रातःकाल पूजन होता है, तो जो यजमान है, चाहे वो पूजन के हो चाहे वो पाठ के हो, उनका तो नाम लिया जाता है, साथ में धर्म पत्नी का भी नाम लिया जाता है। अधूरी है यज्ञ और पूजन।
भगवान रामचंद्र जी ने भी जब यज्ञ किया तो सोने की सीता का स्वरूप बना करके साथ में रखा। तो यज्ञ भगवान की पत्नी कौन है? दक्षिणा है। और जब तक दक्षिणा नहीं तो कोई भी हवन यज्ञ पूजा पाठ पूर्ण नहीं होगा। तो इसलिए यज्ञ किया जाए तो उसके साथ साथ दक्षिणा भी अवश्य ही, यानी कि पत्नी लो पूरा होगा, जाओ नहीं। तो आचार्य राहुल जी, शास्त्री जी, कुलदीप जी और साथ में हाँ जी, इनको भी दक्षिणा मिलनी है। तो जब तक यज्ञ तभी पूर्ण होगा जब साथ में दक्षिणा दी जाएगी, यानी की पत्नी का नाम दक्षिणा है। दोनों के 12 पुत्र हुए। लक्ष्मी नारायण के ही अंश अनसुया परम पतिव्रता थी। इसी के प्रभाव से ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी अपना पुत्र बना लिया। ब्रह्मा जी के अंश चंद्रमा जी बने, शंकर जी के अंश दुर्वासा ऋषि बने, जो हम आजकल कहते भी हैं, भी जो बहुत क्रोधी है उसको कहते दुर्वासा ऋषि आ गए। तो विष्णु जी के अंश दत्तात्रेय हुए जैसे। फिर उसके बाद मनु जी की 3 पुत्रियों का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की 16 कन्याएं हुई, 16 में से 13 का विवाह धर्म से हुआ। बाकी जो थी सोधा नाम की कन्या का विवाह अग्निदेव से हुआ। स्वाहा नाम की कन्या का विवाह अग्निदेव से हुआ। सोधा का विवाह पितरों से हुआ। सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। अब सती का विवाह भगवान शंकर से तो हो गया। अब एक बार सभा बुलाई, दक्ष को एक प्रजापति का आसन देना था, आसन तो दे दिया, पदवी दे दी। अब उसने क्या किया दक्ष ने कि मुझे एक पदवी मिली है, अब मैं एक सभा बुलाता हूं सभी देवी देवताओं की और मैं कुछ अपनी बातें रखूंगा। ठीक है, निमंत्रण भेज दिया, सभी लोग सभा में आ गए। अब दक्ष जो था वो देरी से पहुंचा, क्योंकि जो वीआईपी होता है उसे आदत होती है कि भाई मैं सबसे देर से पहुंचूंगा तो मेरी वैल्यू ज्यादा पड़ेगी, मुझे ज्यादा लोग देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा पहुंचे होंगे। अगर मैं समय पर पहुंच जाऊं या समय से पहले पहुंच जाऊं तो मेरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, कौन जानेगा। तो ऐसा ही दक्ष ने किया, जितना समय दिया था उससे देरी से पहुंचे। अब जितना समय था भगवान शंकर ने कहा कि भाई अभी तो समय लगेगा, दक्ष अभी आया नहीं। तो भगवान शंकर ने क्या किया, आंखें बंद की और तपस्या में बैठ गए। जब दक्ष आया तो केवल 3 देवता नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। बाकी जितने भी देवी देवता थे सभी लोग दक्ष के स्वागत में खड़े हो गए। जब खड़े हुए तो तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश तो खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी को भी छोड़ दिया दक्ष ने कि ये बड़े हैं, विष्णु जी को भी छोड़ दिया, ये भी भगवान हैं। लेकिन बात उसे तब चुभी जब भगवान शंकर ने आंखें भी नहीं खोली और खड़े भी नहीं हुए। ये तो मेरा दामाद है, इसको तो खड़ा होना चाहिए था। बस मन में ये नहीं आया कि इतने देवी देवता खड़े हुए हैं, 100 व्यक्ति खड़े हो गए सम्मान में,
लेकिन अगर एक नहीं खड़ा हुआ तो उसी पर नजर गई। बाकी 150 जितने भी वहां देवी देवता सभी खड़े हुए, उन पर नजर नहीं गई, लेकिन इन्हीं पर नजर गई और क्रोध में आ गया। सभा में विराजमान तो क्या होना था, वहां पर भगवान शंकर को बुरा भला कहना प्रारंभ किया। ये सभा तो सभ्य लोगों की है, असभ्य लोग यहाँ पर कैसे आ गए? असभ्य लोग कैसे आ गए? यहाँ तो सभ्य लोगों का, जो अच्छे लोग हैं उनकी बात मैंने की थी। मैंने तो अपनी सुंदर कन्या दी यही सोच करके कि इसका कुछ भला हो जाएगा। शरीर पर कोई तन पर कोई भी अच्छे वस्त्र नहीं डालता, सांप को लपेटे रहता है, बिच्छू पास में रहते हैं, कैसे कैसे शरीर में वस्त्र। इतना भला बुरा कह दिया, भगवान शंकर के गुणों को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि दक्ष, तेरा जो है मुंह बकरे का हो जाए, तू बकबक कर रहा है तो बकरे का तेरा मुंह हो जाए। इधर से भृगु ऋषि खड़े हो गए, तुम जितने भगवान शंकर के गण हो, जितने भक्त हो, वो सब पाखंडी हो जाए। अब जब भृगु ऋषि ने इतना कहा तो वहां पर जो भगवान शंकर के गण थे, नंदी जी थे, उन्होंने कहा जो केवल भगवान शंकर को मानेगा वो पाखंडी होगा, लेकिन जो भगवान शंकर के साथ साथ विष्णु भगवान को भी पूजन करेगा, उनको भी मानेगा, वो पाखंडी नहीं होगा। जब इतनी बात चल रही थी तो वहां पर बृहस्पति जी बीच में आए और कहने लगे, ये तो सभा बुलाई थी अच्छे काम के लिए, यहाँ पर तो एक दूसरे को श्राप ही दिए जा रहे हैं। सभा को वहीं पर विसर्जित किया और सभी देवी देवता अपने अपने घर में चले गए। लेकिन दक्ष को मन में था कि मैंने भगवान शंकर से कुछ न कुछ बदला लेना, कोई ना कोई ऐसा कार्य अवश्य करना है। अब भगवान को चिढ़ाने के लिए, उनको दिखाने के लिए एक बहुत भारी यज्ञ रख लिया। सभी देवी देवताओं को बुलाया गया, दूर दूर से सभी को निमंत्रण भी भेजा गया। अब यज्ञ प्रारंभ होने वाला है, सभी देवी देवता जा रहे हैं, लेकिन ना भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं भेजा, अपनी बेटी सती को भी निमंत्रण नहीं भेजा। हमने हरिद्वार आना है, हर की पौड़ी जाना है या हनुमंत आश्रम में आना है तो बहुत से रास्ते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, सूखी नदी की तरफ से भी आ सकते हैं, पावन धाम की तरफ से भी आ सकते हैं, ऋषिकेश की तरफ से भी आ सकते हैं। लेकिन दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए बहुत से रास्ते हैं, लेकिन सभी देवी देवता क्या कर रहे हैं, हिमालय से ही होकर के आ रहे हैं, जहां पर सती और भगवान शंकर हैं, वही एक रास्ते से आते हैं। और बार बार जब वो जाते हैं तो सती ने कहा, पूछ लिया कि आप कहां पर जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पिता के घर बहुत भारी यज्ञ है, हम वहीं पर जा रहे हैं। सब रास्ते तो और भी हैं, लेकिन दिखाने के लिए, चिढ़ाने के लिए उसी मार्ग का एक प्रयोग कर रहे हैं। सभी जा रहे हैं एक के बाद एक। तो सती को पूछा फिर किसी ने कि तुम अभी तक पहुंची नहीं, यहीं पर हो? तो सती ने कह दिया, मैं पहुंच रही हूं, तैयार होना है अभी, तो तैयार होकर के आप चलो, मैं वहां पर पहुंचती, वहीं पर मिलते। सती ने जब इतना देखा कि भगवान शंकर ने मुझे बताया ही नहीं, भगवान कि निमंत्रण आया, पिता के घर इतना भारी यज्ञ, सभी देवी देवता जा रहे हैं। तो वहां पर सती ने भगवान से जाकर के कहा कि भगवान, आपको कोई निमंत्रण आया, पिता के घर
यज्ञ है बहुत भारी, सभी जा रहे हैं वहां पर। कहने लगे मुझे कोई निमंत्रण नहीं आया। तो कहने लगे क्यों नहीं आया? भगवान शंकर ने उत्तर दिया कि ये मुझे नहीं पता, क्योंकि भगवान शंकर को ये पता था कि ये कौन सी बात के कारण मुझे निमंत्रण नहीं आया। लेकिन भगवान शंकर ने सती को नहीं बताया कि क्या कारण है। सती ने कहा कि भगवान, आपके ससुर के घर बहुत भारी यज्ञ है, हमें चलना चाहिए। वो निमंत्रण देना भूल गए होंगे या भेजा होगा तो हमारे पास नहीं पहुंचा होगा। यहां पर सती जी ने जो बात कही तो वो एकदम से बात सोचने वाली है कि कोई भी हो, महिलाएं, राहुल जी आप भी सुन लेना, जब अपने ससुराल की बात आती है तो यही कहती है मेरे ससुराल से वो आया। लेकिन यहां पर सती जी ने कहा कि आपके ससुराल से आया, मेरे मायके से ये व्यक्ति आया, लेकिन आपके ससुराल से आया। तो ये शादी के बाद ये आपके लिए काम आएगा। तो वहीं से आप समझ जाना कि उनके समझ गए कि अभी तक तो जितनी भी बातें होती थी मेरा मायका कहती थी, लेकिन आज ये शब्द क्यों उन्होंने उपयोग किया कि आपके ससुराल से। तो भगवान शंकर समझ गए कोई ना कोई गड़बड़ है। तो बातें की तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा सती, तुम्हारी इच्छा है तुम चले जाओ, तुम्हारी इच्छा हो तुम चले जाओ। आज्ञा भी दे दी और साथ में गणों को भी तैयार कर दिया कि सती तो जा रही है, वहां पर अवश्य कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तुम सभी गण मेरी धर्म पत्नी का, सती का ध्यान रखना, कुछ भी गड़बड़ हो आकर के मुझे संदेशा देना। तो जब संदेशा वहां पर सती पहुंची, मां से मिली, बहनों ने कहा कि तुम्हें भी निमंत्रण मिल गया। बहनों के तीखे दे वो लग गए, लेकिन परवाह नहीं की। जैसे ही पिता के पास पहुंची, पिता देखा तो सही, लेकिन आंखें इधर कर दी, सिर इधर कर दिया, ठीक ढंग से बुलाया भी नहीं। सभी के आसन वहां पर लगे हैं देवी देवताओं के, लेकिन भगवान शंकर का ही आसन नहीं लगा। इतना देखा, वहां पर यज्ञ कौन करवाता है? भृगु ऋषि यज्ञ करवाते। सभी के पास पहुंचे दक्ष प्रजापति, लेकिन सभी ने मना किया। केवल भृगु ऋषि मान गए कि हाँ मैं यज्ञ करवाऊंगा, कोई बात नहीं, शंकर आता है नहीं आता, इसकी परवाह नहीं। तो भृगु ऋषि ने वहां पर यज्ञ प्रारंभ किया। सती ने इतना देखा तो वहां पर क्रोध में आ गई कि सभी का यहाँ पर स्थान है, सभी के यहाँ पर स्थान दिए हैं, उनको भोजन दिया है, लेकिन मेरे पति का स्थान नहीं है। तो वहां पर सती ने अपनी योग की अग्नि में प्रवेश किया और वहीं पर जल गई। इतना देखा, उसी समय भगवान शंकर का एक गण भगवान शंकर के पास पहुंचा और जाकर के ये संदेशा दिया। और संदेशा देने के बाद जैसे ही वहां पर पहुंचे तो भगवान शंकर ने वीरभद्र को भी साथ में भेजा और कह दिया यज्ञ समाप्त कर दो, तो विध्वंस कर दो। भृगु जी की दाढ़ी अब अलग अलग सभी जितने भी देवी देवता थे सबको विध्वंस कर दिया। केवल कौन बचा? ब्रह्मा और भगवान शंकर तो पहुंचे ही नहीं। दक्ष का सिर पकड़ा यज्ञ में ही डाल दिया, पूर्णोति कर दी। भगवान शंकर को भी क्रोध आया। जब वहां पर पहुंचे तो सती का अर्ध जला शरीर लेकर के घूमते घूमते जहां जहां अंग गिरे वहां वहां सिद्ध पीठ हुए। नैना देवी, ज्वाला जी,
ये सभी सिद्ध पीठ प्रारंभ हो गए। और जब वहां पर पहुंचे भगवान शंकर को सभी देवी देवताओं ने प्रार्थना की और भगवान शंकर शांत हुए और कहने लगे सभी देवी देवता कि आप इस यज्ञ को पूर्ण करो, आपके बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। लेकिन जब सभा हुई थी तो उसमें श्राप दिया था कि तुम्हारा किसी भी यज्ञ में हिस्सा नहीं होगा भगवान शंकर को। तो यहाँ पर भगवान शंकर ने कहा कि मेरे तो हिस्सा है नहीं। तो कहने लगे जो भी बचा हुआ होगा वो आप ही का हिस्सा होगा। ऐसा वहां पर भगवान शंकर को कह दिया। तो भगवान ने शंकर ने कहा कि ठीक है मेरे बिना तो नहीं होगा, फिर जो यजमान है उसको लाओ। अब यजमान कहां से आए? दक्ष का तो विध्वंस कर दिया। अब भगवान शंकर ने भेजा कि तुम उत्तर दिशा की तरफ जाओ, जो भी पहला जीव जंतु कुछ भी मिले उसका सिर लेकर। अब नंदी जी ने श्राप दिया था तुम्हारा मुख बकरे जैसा हो, तो बकरा ही मिला, उसका ही सिर लगाया और तब जाकर के भगवान शंकर ने यज्ञ को पूर्ण कराया। अब बाकी के जिसकी दाढ़ी छीन ली, जिसके दांत छीन ली, सभी कहने लगे आपने बहुत मालपूड़े खा लिए, कड़ी चावल खा लिए, हलवा खा लिया, आइसक्रीम खा ली, अब केवल सत्तू पियो और बिना दांत के पियो। तो भगवान शंकर ने वहां पर ऐसा सभी को आशीर्वाद भी दिया। यज्ञ पूर्ण हुआ और उसके बाद भगवान शंकर का विवाह दोबारा हुआ हिमालय की पुत्री पार्वती जी से। अब भगवान शंकर हिमालय के घर पार्वती जी ने जन्म लिया। धीरे धीरे बड़ी हुई, भगवान शंकर से अपने माता पिता से कहने लगी भगवान शंकर बहुत प्यारे हैं, मैंने उन्हीं से विवाह कर दिया। देवी देवता भी मान गए। अब भगवान शंकर की बारात चली। भगवान शंकर का विवाह तय हो गया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी बन करके आए कि क्या हमें विवाह चाहिए, तो बारात आएगी। बारात कैसी आएगी? भूत प्रेत नाचते आ रहे, डाकनियां शाकनियां, जैसे सृष्टि भगवान शंकर ने की थी ब्रह्मा जी के कहने पर। सृष्टि तो अपने मन से की, कहा ब्रह्मा जी ने कहा वही सृष्टि साथ आ रही है, देवी देवता भी साथ। तो बारात चलती है कैसे कि भोले दी बारात चली गाजे बाजी की, भोले दी बारात चली गाजे बाजी की। भोले भगवान यहाँ पर साक्षात भोले भी विराजमान है। हमारी बुआ जी, कल इनका जन्मदिन था। भगवान शंकर की कृपा हनुमंत लाल जी के सामने एक भी का। भोले दी बारात चली गाजे बाजी की, सारे आने भांग पे तेरा राज के। भोले दी बारात चली गाजे बाजी के, सारे आने भांग पे तेरा राज के। सारे आने भांग पीती राज के, सारे आने सारे आने सारे आने सारे आने सारे आने। भोले दी बारात चली गाजे बाजी के, सारे आने भांग पे तेरा राज के। भोले दी बारात चली गाजे बाजी के, सारे आने भांग पे तेरा राज के। ब्रह्मा विष्णु खुशी मनाउंदे, ब्रह्मा विष्णु खुशी मनाउंदे। देवी देव जयकारे लांदे, देवी देव जयकारे लांदे। बंट के बराती आए सज तज के, बन के बराती सज तज के। सारे आने भांग पीती राज के, सारे आने भांग पीती राज के। भोले दी बारात चली गाज बाज के, भोले दी बारात चली गाज बाज के। सारे आने भांग पे तेरा राज के, भोले दी बारात चली गाज बाज के। सारे आने भांग पे तेरा राज के। भोले वकरा रूप बनाया, भोले वकरा गोरा मैया नल व्याह रचाया, गोरा मैया नल रचा। वेखण नू आए सारे,
देखण नू आए सारे, भज भज के सबने रूप सजाया, भज भज के सब रूप सारिया ने भंग पीती रज रज के, फुल दी बरात चढ़ी गज वज के, फुल दी बरात चढ़ी गज वज के, सारिया ने भंग पीती रज रज के, फुल दी बरात चढ़ी गज वज के, सारिया ने भंग पीती रज रज के। बोले शंकर भगवान की जय। तो भोले की बारात आई, सभी ने भांग एकदम से ऐसे पी, गले तक पी। अब नशा हो गया, भूत प्रेत नाचते हैं, डाकनियां शाकनियां नाचती हैं, देवी देवता नाचते हैं। और जब बारात आती है तो मनुष्य भी उस भांग में मग्न हो जाते हैं, और कोई हंसता है तो हंसता ही रह जाता है। जब महाशिवरात्रि का व्रत आता है, हर साल वो आता है, हर साल हम भांग पीते हैं, कोई पकौड़े में डाल करके, कोई वैसे दूध में बना करके। हर साल मैं भी खाता हूँ, लेकिन इस बार तो खाई तो मुझे भी चक्कर आ गई। हर साल खाता हूँ, नहीं चढ़ती, लेकिन इस बार खाई टिक्की तो रात को तो पहले नींद नहीं आई। अब नींद नहीं आई तो ऐसी घबराहट हुई, मुझे तो लगा मैं उड़ रहा हूँ, मैं जाने लगा हूँ कहीं। मैंने कहा अभी उनको मुझे लेकर के चलो अस्पताल। कहते क्यों? मैंने कहा या फिर मुझे अचार दो, अचार दो, देसी घी दो। नींबू थोड़ा सा खाया, अचार खाया, देसी घी थोड़ा सा खाया, तब जाकर के घबराहट दूर हुई। फिर मैंने कहा नहीं हाँ ठीक है। उसके बाद 2 घंटे बाद नींद आई, तब जाकर के पता चला सुबह उठा कि ये भांग का नशा था। ये इतने सालों से नहीं चढ़ी, इस बार जो खाई वो फरवरी में वो चढ़ गई। तो भगवान शंकर का नशा भांग। तो भांग का नशा सभी को हो जाता है। जो दूसरा नशा है और भांग के नशे में यही अंतर है, वो दूसरा नशा जो होता है वो अंदर से सारा कुछ बाहर निकालता है। जो गालियां देता है, जो कुछ मन में होता है वो बाहर निकालता है, क्रोध को बढ़ा देता है। लेकिन भगवान शंकर का जो नशा है भांग का, ये एक भक्ति में बिठा देता है एक तरफ जाकर के। यानी कि अगर थोड़ा सा पानी भी खड़ा होगा तो उससे व्यक्ति डरेगा कि इसको पार कैसे करूं, इसको पार कैसे करूं। वो वहीं पर जाकर के रुक जाता है। वो ये समझता है कि कितना बड़ा तालाब आ गया, अब पार कैसे करूंगा, वहीं पर खड़ा रहेगा। और कोई हंसता है तो हंसता ही रह जाता है। यानी कि क्रोध नहीं आता, बल्कि उसे शांति मिल जाती है। अगर वहीं पर जैसे भगवान शंकर भी अगर करते हैं वो, तो वो तपस्या में बैठ जाते हैं, राम नाम के चिंतन में बैठ जाते हैं, और वही वो जपते रहते। और नशा हो तो ऐसा हो कि भक्ति की तरफ ले जाए। ये नशा ना हो कि वो मुख से अपशब्द कहे, और जो घर में कोई भी धर्म पत्नी है या कोई भी है, व्यक्ति है, परिवार है, उसको वो मारे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ऐसा नशा नहीं करना चाहिए। आजकल वैसे ही नशे के लिए बहुत चल रहा है। बड़े बड़े सितारे उस नशे की चपेट में आ रहे हैं कि 3 साल पहले लिया था, अब वो भारत के युवाओं के आइकॉन हैं। लेकिन नशा करते हैं तो वही नशा अब सामने आ रहा है। लेकिन भगवान शंकर का नशा करें तो फिर वही मान सम्मान देने वाला होगा। तो भगवान शंकर का विवाह हुआ माँ पार्वती के साथ, 7 फेरे भी लिए, सभी शर्तें भी मान ली। और उसके बाद आगे का प्रसंग जो है, राजा परीक्षित ने पूछा कि मुझे अब आप बताइए कि मनु जी की पुत्र प्रियव्रत विरक्त हो गए थे, तो उसका प्रसंग मुझे सुनाइए।
कहने लगे, उत्तानपाद की परीक्षित 2 पत्नियां थी, एक सुनीति और सुरुचि। उसी तरह से आगे ये वंश आगे बढ़ता गया। कहने लगे, सुनीति का जो पुत्र हुआ वो एक पूरे विश्व के लिए अच्छा प्रभाव देने वाला हुआ। लेकिन जब सुनीति पत्नी थी, दूसरा विवाह नहीं हुआ था, तो उत्तानपाद और सुनीति दोनों रहते थे इकट्ठे। एक दिन मन में विचार आया सुनीति के कि महाराज, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी हमारे मन में वो खुशी नहीं है। क्यों खुशी नहीं है? क्योंकि कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। एक संतान ही है। जो बच्चा घर में एक बच्चा हो तो 10 बड़े व्यक्ति हो, उन 10 का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। तो सुनीति ने कहा कि महाराज, हमारे कोई संतान नहीं है, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। राजन ने कहा कि क्या कहती हो रानी, हम दोनों के बीच आपस में विचारधारा एक बनी हुई है, एक दूसरे की बात को भी हम समझते हैं। हमारा घर स्वर्ग के समान है। वो आने वाला जो तीसरा व्यक्ति घर में है, उसके साथ हमारी मिले, एक दूसरे की बात को समझे या ना समझे, तो फिर वो स्वर्ग जो है अभी वो नरक में बदल जाएगा। मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। सुनीति ने कहा कि नहीं, विवाह कर लीजिए, कुछ भी हो, मैं आपके पुत्र देखना चाहती हूँ, घर में संतान देखना चाहती हूँ। बार बार कहा तो राजा मान गया, दूसरा विवाह कर लिया। दूसरा विवाह कौन था? सुरुचि थी। अब उसने क्या किया? कहने लगी, राजन, मैं घर के अंदर तब जाऊंगी जब तू अपनी पहली पत्नी सुनीति को निकाल देगा घर से, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं है, वो बांझ है, मैं उसका रूप नहीं देखना चाहता। वो घर से बाहर निकलेगी तब मैं घर में प्रवेश करूंगा। राजा दौड़ा दौड़ा आया, रानी से कहा कि जो मैंने कहा था वही बात हो गई। अब कहती है रानी कि तू घर से निकलेगी, जंगल में रहेगी, तब मैं घर में प्रवेश करूंगी। जब इतना कह दिया, कहने लगी, राजन, महाराज, कोई बात नहीं, मैं आपके घर में संतान देखना में कहीं पर भी रहना पड़े। राजन ने जंगल भेज दिया, कुटिया भी वहां पर बनवा दी, वहां पर रानी रहने लगी। इधर से रानी प्रवेश की घर में, जो सुरुचि थी, उसने कह दिया कि सुनीति को जाकर के कह दो कि ये मैं दही के 10 कूंडे भेज रही हूं, इनको छत पर रखना है और कौओं से बचाना है। ये 10 दही के कूंडे हैं, इनको छत पर रखना है और दही को कौओं से बचाना है। जितना दही तेरा कम होगा, मैं शाम को आकर के देखूंगी, जितना दही तेरा कम होगा, मैं उतना तेरा खून निकालूंगी। इतना कह दिया। दुख सहन करती है सुनीति, फिर भी यही मांगती है कि मेरे सोतन के घर बेटा, अपना नहीं मांगती। बैठी है, अब कौओं से दही को बचाती है, क्योंकि कौवे जो है तो दही और पनीर ज्यादा खाते हैं। कबूतर उस पर आएंगे भी नहीं, लेकिन दही को छत पर रख दो तो आप देखोगे कौवे कहीं ना कहीं से आकर के वो खा जाएंगे। तो अब
बचाती है, नित्य प्रति यही चलता रहता है। अब इधर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ देखते कि देखो कैसा भक्त है। लक्ष्मी जी को कहा कि चलो आइए, आपको एक अच्छे भक्त के दर्शन कराते हैं। वहां पर पहुंचे, संत का वेश बना लिया लक्ष्मी जी ने भी और भगवान विष्णु ने भी। अब वहां पर पहुंचे और पहुंच करके अब रानी ने देखा कि दो संत मेरी कुटिया की तरफ आ रहे हैं। एक संत है, साथ में धर्मपत्नी है। तो नीचे आई, सम्मान किया और वहां पर जब पहुंचे तो लेकिन सम्मान तो कर रही है, लेकिन ध्यान छत पर है, कहीं दही फर्क हुए ना आ जाए। भगवान विष्णु ने इशारा किया लक्ष्मी जी को कि तुम जाओ, जाकर के उन दही का ध्यान रखो। जब इतना ध्यान रखने के लिए कह दिया तो लक्ष्मी जी वहां पर गई। अब लक्ष्मी जी, हम सभी चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर में हो। अब वही एक प्रेम, एक भक्त के वशीभूत होकर के लक्ष्मी जी क्या कर रही है, कौओं को भगा रही है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा। अब भगवान एक भक्त के वशीभूत है लक्ष्मी जी। अब इधर प्रश्न करती है सुनीति कि महाराज आप बताइए, आप ऋषि हैं, आप तपस्वी हैं, आप में तेज है, आप मुझे ये बताइए कि मेरे सोतन के घर बेटा कब होगा, पुत्र कब होगा। भगवान ने ये प्रश्न सुना ही था, प्रसन्न हो गए कि अपने लिए कुछ नहीं मांग रही, इतना दुख सहन कर रही है, लेकिन अपनी सोतन के लिए मांग रही है। भगवान प्रसन्न हुए, कहने लगे कि रानी, जो मैं देख सकता हूं वही मैं तुम्हें बता सकता हूं। जो मैं अपने तेज से देख रहा हूं वो यही है कि तेरे तो संतान हो जाएगी, लेकिन तेरी सोतन के संतान नहीं होगी। महाराज आप झूठ बोलते, वो राजा के साथ महल में है, मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ, जंगल में है, कुटिया में हूँ, तो आप कहते हो मेरे संतान हो जाएगी, पुत्र हो जाएगा, उसकी संतान नहीं होगी, ये कैसे हो सकता है। तो बात बताई, कहने लगे राजा जंगल में एक दिन शिकार करने के लिए आएगा, सुबह का निकला शाम हो जाएगी और एकदम से अचानक भयंकर तूफान, आंधी तूफान आएगा, उसे यहीं पर रुकना पड़ेगा और यहाँ पर तेरी कुटिया में ही आकर के एक रात रुकेगा, तब जाकर के तेरे संतान होगी, लेकिन तेरे सोतन के संतान नहीं होगी। ऐसा उसका भाग्य नहीं है कि उसके संतान हो जाए। हैरान हो गई, कहने लगी महाराज अगर आप इतना कुछ जानते हो तो ये आशीर्वाद दो कि मेरे सोतन के संतान हो जाए, मेरे हो या ना हो। मैं अपने नहीं चाहती, लेकिन सोतन के संतान अवश्य चाहती। बार बार प्रार्थना की भगवान से, जो ऋषि के रूप में आए थे, संत के रूप में थे, तो भगवान ने आशीर्वाद दिए। नाव में हम नदी में लोहे का छोटा सा कील भी हम फेंक दें तो वो डूब जाता है, लेकिन किश्ती लकड़ी की बनी होती है और उसके साथ जो लोहा लगा होता है कितना भारी होता है, लेकिन वो फिर भी नहीं डूबता। तो भगवान ने कह दिया कि ठीक है, तू बार बार मुझसे प्रार्थना करती है, तेरे सोतन के ऐसा भाग्य तो नहीं है, लेकिन तेरे भाग्य के साथ साथ उसका भी भाग्य चमक जाएगा। तेरे जो संतान होगी वो तीनों लोकों में नाम विख्यात होगी। उसके भी संतान तो होगी, लेकिन वो इतनी विख्यात नहीं होगी। तेरे साथ साथ उसका भी भाग्य चमक जाएगा।
भगवान से तो इतना सुना, कहने लगे, आगे भी उन्होंने बता दिया कि इतना विख्यात आपने बतला दिया कि मेरी संतान इतनी तीनों लोकों में विख्यात रहेगी, तो आपको ऐसे मामूली संत महापुरुष नहीं लगते। आप बताइए, आपको मुझे बताइए, और साथ में धर्मपत्नी। भगवान ने फिर अपना रूप दिखाया और भगवान अपने स्वरूप में आ गए और वहां पर उसे आशीर्वाद देकर के सुनीति को वहां से अंतर ध्यान हो गया। अब जैसा वहां पर भगवान ने कहा था ऐसा ही हुआ। सुनीति के भी संतान हुई, उसका नाम हुआ ध्रुव हुआ। सुरुचि के भी संतान हुई, उसका नाम उत्तम हुआ। ध्रुव जी ने 5.5 वर्ष की आयु में भगवान को पा लिया था और उसके बाद जब एक दिन गोदी में बैठने लगा पिता की, तो सुनीति ने कहा कि अगर तुझे इस पिता की गोदी चाहिए तो तुझे पहले मेरे गर्भ में आना पड़ेगा। मेरे गर्भ से जब तू जन्म लेगा तब जाकर के तुझे ये स्थान मिलेगा। जो वाणी के बोल होते हैं, जो वाणी, बाण के तो घाव भर जाते हैं लेकिन वाणी के नहीं भरते। आकर के माता से बात कही तो कहने लगे, माता को जब बताया ध्रुव ने, तो माता ने कहा ठीक ही तो कहा है, तू जाकर के तपस्या कर। मां ने कह दिया तपस्या कर। जंगल में निकल गए। जंगल में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा कहां जाते हो? तपस्या कर रहा हूं। किसकी तपस्या करोगे? कौन सा मंत्र जपोगे? ये तो नहीं पता। नारद जी ने मंत्र भी दे दिए। मंत्र दिया, ध्रुव जी ने जपना प्रारंभ कर दिया। भगवान प्रसन्न हुए, आए। ध्रुव जी के वंश में उनको आशीर्वाद देकर के ध्रुव जी ने कहा, अब आप मुझे मिल गए हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो वहां पर अभी आपको 25,000 वर्ष तक राज्य करना है, उसके बाद आप मेरे पास आ सकते। ध्रुव जी ने 25,000 वर्ष तक फिर वहां पर राज्य किया, राज्य को संभाला। उन्हीं का वंश आगे बढ़ा। आगे बढ़ते बढ़ते ध्रुव जी के ही वंश में अंग नाम का राजा हुआ। अंग नाम के राजा ने भी बहुत अच्छा कार्य किया, राज्य प्रजा को बहुत अच्छा संभाला। अंग के फिर बैन हुआ, जो पुत्र था बैन हुआ। वह प्रजा को बहुत कष्ट देता था। अब हम कहते हैं बैन शब्द जो है वो अंग्रेजी का है, लेकिन बैन शब्द अंग्रेजी का नहीं है, संस्कृत का शब्द है। ये बैन हो गया, वो बैन हो गया, ये बैन है। वंश में ये बैन राजा हुआ। इसने क्या किया? प्रजा को बहुत कष्ट दिया। राजा को भी, अपने पिता को भी कष्ट दिया। पिता तो जंगल में निकल गया। भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा हुआ आपने मुझे कुपुत्र दिया है, यानी कि आज्ञा को मानने वाला नहीं दिया। अगर आज्ञा को मानने वाला दिया होता तो शायद मैं जंगल में ना आता और आपकी तपस्या ना करता। तो आपने अच्छा किया, मुझे ऐसा पुत्र दिया। इधर राजा बैन प्रजा को भी कष्ट देता है और सभी को कह दिया मैं ही आपका भगवान हूं। राजा भगवान होता है। सभी मेरा मंत्र जपेंगे। क्या मंत्र जपेंगे? ओम बैनाय स्वाहा, ओम बैनाय नमः। ऋषि मुनियों को पता चला कि बैन लगा दिया हमारे ऊपर, हम हवन यज्ञ में भगवान का स्मरण नहीं कर सकते, पूजन नहीं कर सकते, केवल बैन कह सकते हैं। तो उन्होंने बहुत समझाया लेकिन बैन नहीं। ऋषि मुनियों ने फिर अपनी ताकत दिखाई।
दिया संतों ने, ऋषि मुनियों ने मिलकर के। जाने पर भी वो यही बढ़ता रहा वंश धीरे धीरे। फिर जयंती का विवाह ऋषभ देव से हुआ। इसी वंश में आगे बढ़कर के इन्हीं से जैन धर्म का प्राकट्य भी हुआ। ऋषभ देव जब संन्यास ले लिया, जाकर के बैठ, और जैसे अजगर बैठता है, नहीं कुछ भी नहीं, वहीं पर बैठे रहे, मल मूत्र इत्यादि वहीं पर सब कुछ, और ऐसे बैठे रहते। जब मृत्यु हुई तो दुर्गंध आती है, लेकिन वहां से सुगंध आई। तो वो ऋषभ देव जो है जैन धर्म से प्राकट्य हुआ उन्हीं से। और कहने लगे कि उनके भी, ऋषभ देव के भी 100 पुत्र थे, उनका भी आगे चल करके महाराज भरत हुए, और भरत के 5 पुत्र हुए। एक दिन भरत जी अपने पुत्रों को सब कुछ सौंप करके, गंडकी नदी नेपाल में है, वहां पर तपस्या करने के लिए चले गए। नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक गर्भवती हिरनी पानी में डूब रही है। बचाने गए, लेकिन जल के प्रभाव से और जो शेर शिकार करने आ रहा था उसके डर से हिरनी तो मर गई, लेकिन जो उसका बच्चा था वो जीवित रह गया। अब भरत जी को उस हिरनी के बच्चे के साथ मोह हो गया, क्योंकि प्रारंभ से पाला पोसा, इतना बड़ा किया, पशु के साथ उसको पालने की मनाही नहीं है ग्रंथों में, पालना चाहिए, उसकी सेवा पूजा करनी चाहिए, लेकिन मोह नहीं करना चाहिए। जब मोह हो जाता है तो जहां पर मोह होता है वहीं पर अंत समय में उसकी वृत्ति लगी रहती है। तो अगर मोह करना है तो ग्रंथ पुराण तो यही बतलाते हैं, भगवान से करो, ताकि जब अंत समय आए तो फिर मुक्ति हो जाए। भरत जी को उस हिरण के बच्चे से मोह हुआ था, तो अगला जन्म हिरण का ही मिल गया। अब पिछले जन्म की याद थी, तो वो घास भी खाते थे। वो घास कि कहीं घास से ही मोह हो गया तो फिर मेरा अगला जन्म घास में होगा। वहां पर तो उससे मृत्यु हुई, तो अगला जन्म, तीसरा जन्म अब मिल गया दोबारा मनुष्य का। जन्म लिया, 10वें पुत्र हुए। इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, क्योंकि इन्हें पूरा पिछले जन्मों का याद था। पढ़ाई लिखाई क्या है, कुछ अब पढ़ाई लिखाई नहीं की, परिवार ने नाम ही रख दिया जड़ भरत। अब घर से परिवार ने निकाल दिया, माता पिता चले गए। जब तक भाई थे, भाभियां नहीं आई थी, तब तक तो सेवा होती रही। जब भाभी आई तो घर से निकाल दिया गया। जंगल में चले गए, इधर उधर भटकते हैं, जो मजदूरी की उसी से भगवान का भजन किया, थोड़ा बहुत काफी है। एक दिन राजा रघुगण पालकी में बैठ करके कपिल भगवान के दर्शन को जा रहे थे, गंगा सागर के। अब पालकी को 4 लोग लगते हैं कंधा देने के लिए, उठाने के लिए जब ले जाते हैं। तो एक उसमें से व्यक्ति बीमार हो गया। राजा ने कहा, ये गांव मेरा ही है, तुम जाओ किसी व्यक्ति को पकड़ करके लाओ, कोई मना नहीं करेगा, उसे तुम लगाओ मेरे साथ। अब उन्होंने क्या किया, तीनों ने जड़ भरत को लेकर के चले आए।
जब वहां पर पहुंचे तो जड़ भरत को कह दिया तुम भी कंधा लगाओ और लेकर के चलो। अब चलते चलते जहां पर वो थोड़ी सी चींटियां दिखाई दी तो वहीं पर वो उछल जाएं, क्योंकि धार्मिक थे। अब कोई जीव जंतु पैर के नीचे भी आकर के ना मर जाए, ऐसा वो ध्यान रखते थे। एक बार छलांग लगाई। राजा ने कहा क्या हुआ? पहले तो पालकी ठीक चल रही थी, अब इसको क्या हुआ? कहने लगे जो नया व्यक्ति आया उसे इतना चलाने का हमारे साथ अनुभव नहीं है, वही जो है ऐसा गड़बड़ कर रहा। अब क्या हुआ? एक लंबी चौड़ी लाइन चींटियों की आ गई। अब जड़ भरत जी ने क्या किया, इतनी जोर से छलांग लगाई कि राजा का सिर जो है पालकी के ऊपर लगा। वहीं पर डांटना प्रारंभ कर दिया राजा ने। और जब देखा कि थोड़ा सा उस जड़ भरत जी का जनेऊ यहां से बाहर आ रहा, राजा ने देखा कि ये तो ब्राह्मण लगता है, मुझे जो है क्षमा मांगनी पड़ेगी। राजा ने क्षमा मांगी और कहा कि आप एक ब्राह्मण हो, मुझे ये क्षमा मांगनी पड़ रही है कि मैंने आपसे ये कार्य कराया और आपको अपशब्द भी कहे। मैं केवल एक चीज से डरता हूं, राजा ने कहा, कि मेरे से किसी संत का, किसी महापुरुष का, किसी ब्राह्मण का कोई अपमान ना हो जाए, जाने या अनजाने, और किसी चीज से मैं नहीं डरता। जड़ भरत जी ने कहा कि राजन, ये दुख जो है मेरे शरीर को हो रहा है, वास्तव में तो मेरी आत्मा है, आत्मा को कोई सुख दुख का अनुभव नहीं होता, कुछ भी कर लो। कहने लगे कैसे नहीं होता? तो राजन ने उदाहरण दिया। कहने लगा एक पात्र है, उसमें जल है, जल में चावल है, अग्नि जलेगी तो पहले वो बर्तन, वो पात्र गर्म होगा, फिर जो है जल गर्म होगा, फिर जो उसमें चावल है वो गर्म होंगे और वो चावल धीरे धीरे पके। तो यही शरीर और आत्मा है। आत्मा को अगर शरीर को कष्ट होगा तो आत्मा को भी साथ में कष्ट होगा। जड़ भरत जी ने कहा कि तुम हो तो राजा, बात भी ब्राह्मणों जैसी, विद्वानों जैसी करते हो, लेकिन इसमें कुछ अंतर डाल दो। अंतर क्या कर दिया उस उदाहरण में? कहने लगे जहां पर तुमने चावल डाले हैं उसकी जगह तुम पत्थर डाल दो। अब पात्र को अग्नि तो गर्म करेगी, जल को भी गर्म करेगी, लेकिन जो पत्थर होगा वो ना गर्म होगा, ना ठंडा होगा, और ना ही वो गलेगा, उसको कोई भी प्रभाव नहीं मिलेगा। ऐसे ही आत्मा है। इसलिए हे राजन, ये शरीर को कष्ट होता है, आत्मा को कोई भी कष्ट नहीं होता। ना वो जलती है, ना वो गलती है, ना वो पिघलती है, कुछ भी नहीं होता। इसलिए हे राजन, तुमने जो किया वो मेरे शरीर को कष्ट हुआ है, मुझे कोई भी कष्ट नहीं हुआ, इसलिए क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। अब राजा ने इतना उपदेश सुना तो नतमस्तक होकर के वो आगे को निकल गया। जड़ भरत को वहीं पर छोड़ दिया, वो तपस्या करने लगे और फिर जाकर के जड़ भरत जी तपस्या करते करते प्रभु चरणों में लीन हो गए। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज, आपने मुझे इतने वृत्तांत सुनाए हैं, लेकिन जब मृत्यु हो जाती है तो जो अशुभ कर्म करने वाला है वो फिर कहां पर जाता है? कहने लगे वो नरकों में जाता है, लेकिन जो भगवान का स्मरण करने वाला है वो अंत समय में भी अगर नाम लेगा तो फिर वो प्रभु चरणों में जाएगा, वो नरकों में नहीं जाएगा। नरक बहुत है, बैतरणी नदी है, और उसके बाद
इतनी ज्यादा कहीं पर ठंड पड़ती है मालिश से 100 गुना, अगर गर्मी पड़ती है तो उसका भी वर्णन है। पृथ्वी पर तो एक सूर्य की गर्मी पड़ती है, लेकिन वहां पर जब पापी जीव को गर्मी में चलना पड़ता है तो 1 या 2 गर्मी नहीं मिलती, कांटों पत्थरों की वर्षा है, बहुत से नरक बतलाए इसका विस्तार। तो लेकिन जो इतने करने उसकी मुक्ति हो जाए। ब्राह्मण था, वेद मंत्रों का पाठन करता था, लेकिन करता है, घर से निकाल दिया। गांव में रहने लगा तो गांव में भी अशुभ कर्म, लड़ाई झगड़ा, गांव वालों ने भी घर से निकाल, गांव से निकाला, बाहर रहता है, शादी हो गई, भी हो गए, 9 बच्चे भी हो गए अजामिल के, लेकिन अशुभ कर्म। साधु संत जा रहे थे एक बार, तो उस समय साधु संतों ने देखा कि ये बाहर गांव के कुटिया बनी, जो यात्रा है, हमारी यात्रा बहुत लंबी है, तो आकर के कुछ देर यहाँ पर कुछ दिन विश्राम करते। बाहर ही कुटिया थी विराजमान। अजामिल को बनाई, अजामिल से कहा कि जामिल, तेरे बेटा हुआ है, तुझे शुभकामनाएं, आशीर्वाद देते हैं, लेकिन जो तेरे बेटा हुआ है ना, इसका नाम तो हमारे कहने पे रख ले। अजामिल ने कहा, सोचा कि ये तो फायदे का सौदा है, ना कुछ देना है ना कुछ लेना है, केवल वो अपने अपने काम पे चले गए। लेकिन वृद्धावस्था थी अब अजामिल की, चारपाई पर पड़ा है, सामने आकर के यमदूत खड़े हो गए, और यमदूतों ने को जैसे ही देखा इतना भयानक रूप, तो वो जोर से चिल्लाता है, बेटे को पुकारता है, अरे नारायण इधर आ, अरे नारायण इधर आ, मुझे इन यमदूतों से बचा, ये मुझे लेने के लिए आए हैं, इतना भयानक रूप है, अरे नारायण इधर आ, अरे नारायण इधर आ। नारायण नारायण कहता गया, भगवान नारायण के ही पार्षद आकर के वहां पर खड़े हो गए। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान विष्णु के पार्षद आए, दूत आए, अब उनमें और यम के दूतों वो कहने लगे कि इसको तो हम लेकर के जाएंगे, सारा जीवन ये होकर के भी अशुभ जाएंगे, यमदूतों, यम की आज्ञा से हम यहां पर आए हैं। उन्होंने कहा, ऐसा क्या है, ऐसा नहीं होगा, भगवान ने नाम लिया है, हम नारायण भगवान की आज्ञा से आए करके जाए। यमदूतों ने कहा कि ये नारायण का नाम नहीं लिया इसने तो हमारा बेटे को पुकारा है, नारायण इधर आ, मुझे इनसे बचा। तो कहने लगे नारायण के पार्षद कि कोई बात नहीं, इसने किसी को भी पुकारा हो, लेकिन मुख से नारायण शब्द निकला है, तो इसलिए इसे हम लेकर के जाएंगे। भगवान नारायण का शब्द निकला मुख से, तो इसलिए भगवान नारायण की आज्ञा से हम इसे लेने के लिए आए हैं। पार्षद वहां से चले गए। यमदूत जब पहुंचे धर्मराज के पास, ये कौन सा नियम है, सारा जीवन अजामिल पाप कर, नारायण अपने बेटे को पुकारा और भगवान नारायण के दूत हमें कहते हैं आप नहीं जाओ, लेकर के जाओ। तो धर्मराज समझ गए
अगर किसी धर्म को जानने वाला होगा, इसलिए अंत समय में या किस अंत समय में खास करके भगवान का नाम पुकारता है तो उसको भूल कर भी यहां मत लाना। इतना कह दिया। अब अजामिल सोचता है कि मैंने तो अपने बेटे को पुकारा था, अनजाने में भगवान का नाम निकला तो इतना प्रभाव है, अगर मैं मन से दिल लगा करके भगवान का नाम पुकारता तो क्या होता। तो वहां उस समय करके हरिद्वार में आकर के रहा। एक बाद उसने प्राणों को अपने त्याग दिया। उसने प्राणों को त्यागा। 1 साल तक वो पूरा भगवान नारायण का स्मरण करता रहा, भजन कीर्तन करता रहा। आगे राजा परीक्षित देवताओं की कहने लगे, वो किसी का कभी पक्ष लेते हैं, कभी विपक्ष लेते हैं, मुझे ये अंतर समझ में नहीं आया। कहने लगे भगवान जो है हमेशा कहने लगे, यही बात जो है आगे उन्होंने उदाहरण के रूप में बतलाई। कहने लगे ब्रह्मा जी की जब हिरण्याक्ष का वध हुआ था, जब वाराह भगवान ने किया, तो उसके बाद उन्हें सांत्वना दी और भगवान की तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। भगवान की तपस्या कैसे तपस्या की? पांव के एक अंगूठे पर खड़ा होकर के भगवान की तपस्या की। इतनी कठिन तपस्या की। कहने लगे उस समय जब भगवान बहुत समय बीत गया तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान मैं तुम्हें तो कहने लगा कि आप फिर वरदान दीजिए, मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना 12 महीने में मरूं, मुझे मारने वाला पशु पक्षी या नर इत्यादि कुछ भी ना हो, ना मैं गीले से मरूं ना सूखे से मरूं, ना अंदर मरूं ना से, ना शस्त्र से, ना ही किसी संजीव निर्जीव से, और ना ही 12 महीने में, और मैं ना ठीक वैसा वरदान तुम्हें मिल जाता है। ऐसा वरदान प्राप्त करके वो तो प्रसन्न हो गया। अब उसका आगे बेटा हुआ। बेटा जो है आगे चल करके प्रभु का स्मरण करता है। 4 पुत्र हुए, अहलाद और प्रहलाद। ये जो प्रहलाद था वो सबसे छोटा था। प्रभु भेजा पिता ने, तो वहां पर खुद तो पढ़ने क्या जाना है, अध्यापक को ही पढ़ा करके आता था। क्या पढ़ाई कैसी लगी? तो कहने लगे जो संडा मर्क उनके जो गुरु थे, जिनके पास हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पढ़ने के लिए भेजा था, कहते हैं पिताजी मैंने तो उनको पढ़ाया है कि सत्य मार्ग पर चलो, भगवान का नाम स्मरण करो। पिता ने गुरुजी को बुलाया, तुम्हारी क्लास लगाई जाए कि ये क्या मेरे बच्चों को सिखा रहे हो? मैं कहता हूं मैं भगवान हूं, तो मैंने और ही कुछ कहने लगा। संडा मर्क ने कहा
कि ये मेरी बताई हुई बात नहीं बोल रहा, ये तो किसी और की बताई हुई बात बोल रहा, मैंने इसको ये नहीं पढ़ाया। आओ अब इसे दोबारा पढ़ाओ। दोबारा फिर कुछ दिन बीते, लेकिन जब दोबारा फिर पिता ने पूछा तो वहां पर पिता ने पूछा कि भाई तुम्हें पढ़ाई में, पढ़ने में सबसे अच्छा क्या लगा? क्या लगे? पिताजी, जो 9 प्रकार की भक्ति है वही सबसे अच्छी भक्ति है। नवदा भक्ति का उपदेश दिया। पहली श्रवण, जो आप सभी श्रवण कर रहे हो, चाहे वो YouTube पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, फेसबुक पर हो, श्रवण भक्ति पहली भक्ति बतलाई। बस कहने लगा यहां पर भी ये चिंता हो रही होगी कि क्या अब प्रसाद क्या मिलेगा। जो ऑनलाइन है वो तो प्रसाद नहीं मिलेगा, अब जो यहाँ पर हैं उनके लिए भोजन प्रसादी तैयार हो रही है। तो बस ये थोड़ी सी, बस 10 मिनट का प्रसंग है, फिर उसके बाद हम आरती करेंगे। कथा समझ आ रही है? पुरुषोत्तम मास में कथा कानों में पड़ जाए वो समझ आए ना। तो यहाँ पर भगवान का स्मरण करता हुआ पिता को उपदेश देता है प्रहलाद कि 9 प्रकार की पिताजी भक्ति है। श्रवण भक्ति है, कीर्तनम, विष्णु स्मरण, चरणों वंदन, आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की भक्ति है पिताजी। इसको करने से प्रभु का मिलना बिल्कुल संभव हो जाता है, फिर वो असंभव नहीं। पिता ने फिर बुलाया, भाई ये क्या सिखा रहे हो? सन्नामर्क ने कहा, महाराज इसको आप मेरे गुरुकुल लीजिए, मेरे बस का नहीं है। या मैं सिखाता कुछ और हूं, ये सीखता कुछ और है। मेरे और भी बच्चों को इसने बिगाड़ दिया, तो इसे पास ही रखिए। पिता ने अपने पास तो रख लिया, भगवान का नाम ही जपता है, ओम नमो भगवते, ओम नमो नारायण, नाम स्मरण करता रहता है, प्रभु का ध्यान करता रहता है। पिता ने सोचा अब इसे मैं मारना पड़ेगा, ऐसी बात ये तो किसी और को लाख कोशिश कर, यहां तक कि अपनी बहन भी भगवान ने इसे बचा लिया। अब और क्रोध, एक कमरे में बंद कर लिया। कमरा कितना, महल अब थे, बड़े बड़े कमरे थे, बड़े बड़े खंबे, इतना सजावट, उस कमरे में बंद कर लिया और कहने लगा, हिरण्यकश्यप मुझे बतला, अब मैं देखता हूं तेरा भगवान तुझे कैसे बचाता है। पहले तो खुले में था, अब इस कमरे में मैं देखता हूं कैसे आता है। बता मुझे तेरा भगवान कहां पर है? इस फर्श में है, इस दीवार में है, इस मूर्ति में है, इस खंबे में है। जैसे ही खंबा कहा तो कहने लगे सब जगह भगवान है, कण कण में भगवान है। जैसे उस दिन उदाहरण भी दिया था कि राहुल में भी राम है, कुलदीप में भी राम है, राहुल में भी राम है, तो सभी में राम है। तो ऐसे ही प्रहलाद ने कहा कि वो सभी में राम है, सभी में मेरे भगवान है। अब पुरुषोत्तम मास था, अधिक मास था, और वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। और चल करके जैसे ही क्रोध में आकर खंबे पर गदा मारी तो वहां से भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान।
भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा, आज तुझे मैं क्या फल है। पिता को कहने लगे, ये समय जो है ना दिन है ना रात है, संध्या का समय। संध्या भी दो बतलाई गई, एक दिन की संध्या और एक रात्रि की संध्या। जब दिन रात्रि का मिलन हो तो ये शाम रात्रि की संध्या है, ये दिन की संध्या है, यानी कि दिन समाप्त हो रहा है और रात्रि में मिलन हो रहा है। और जब दिन की संध्या होती है तब रात्रि निकल जाती है और होता है, वो सुबह की संध्या है। दिन की संध्या अब ये रात्रि की संध्या है जिस समय हम है। तो कहने लगे, ना दिन है ना रात है, ये संध्या है, संध्या का समय है। मैं और ना और तुमने वर मांगा, ना अस्त ना गीला हो ना सूखा, ना अंदर ना बाहर। मैं बीच में बैठा हूं, मैं नर हूं ना ही मनुष्य हूं, और मेरे कोई शस्त्र भी नहीं है, मेरे हाथ के नाखून है। और उसके बाद ये साल के 12 महीने है पुरुषोत्तम मास, जिसे मल मास भी कहा जाता है। तब उस समय जब नरसिंह भगवान का प्रकट हुआ था, वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी थी, उस समय पुरुषोत्तम मास आया था, अधिक मास आश्विन मास में आया है। तो भगवान का आज प्रकट हुआ है। तो भगवान ने कहा, जो तुमने वर मांगा था सब पूरा है। अब जब मृत्यु हो रही है, तुम्हारा संहार हो रहा है, जो मैं चाहता हूं वो भी सब कुछ पूरा है। तो भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से अपनी गोदी में पहले उसे सुलाया, बिठाया, फिर अपने नाखूनों से उसकी छाती को बीच में से चीर दिया। वहीं पर हिरण्यकश्यप का उद्धार हो गया और प्रहलाद जो है वहां पर स्तुति करने लगा भगवान। लेकिन भगवान नरसिंह इतने क्रोध में थे, सभी देवी देवता बार बार आ रहे थे, मना रहे थे, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। फिर देवी देवताओं ने प्रहलाद से ही प्रार्थना की कि तुम ही भगवान की स्तुति करो, तभी भगवान शांत होंगे। तो वहां पर भगवान जो है उस समय प्रहलाद ने स्तुति की भगवान की, और तब शांत हुए, और शांत होकर के वहां पर आशीर्वाद दिया, वो अपने धाम को चले गए। प्रहलाद को आशीर्वाद दिया कि तुम अभी अपनी प्रजा का पालन करो। जो पालन करो, प्रहलाद ने किया। कहने लगा, भगवान ने कहा, क्योंकि जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। तुम्हारे पिता थे तो वो दुष्ट थे, तो वैसी ही प्रजा बनी हुई है। लेकिन अभी तुम्हें राज्य करना होगा, अपनी प्रजा को अपने जैसा बनाना होगा, तब जाकर के तुम फिर स्वर्ग को आ सकते हो, और वो भी अपनी प्रजा के साथ। तो ऐसा ही किया। भगवान ने प्रहलाद को राजा बनाया और सिंहासन के पास ही जाकर भगवान नरसिंह जो है वो अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद जो है धीरे धीरे जो है प्रहलाद ने अपनी प्रजा को वैसा ही बनाया, और वो भी प्रजा के साथ स्वर्ग में चला गया, भगवान के धाम को चला गया। बोले नरसिंह भगवान की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले गंगा मैया की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जयकारा पवना साचे दरबार की जय। हरे रामा
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सियापति रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान का ध्यान करने से, उनका नाम करने से आपने ये बतलाया, मुझे आगे भी कथा सुनाइए। तो सुखदेव जी ने कहा, भगवान का ध्यान करने से, उनका स्मरण करने से ही जैसा तुम भाव रखोगे वैसा वहां पर मिल जाएगा तुम्हें भगवान का स्वरूप। तो इसलिए वहां पर भगवान का स्वरूप उन्हें मिला नरसिंह अवतार में। लेकिन हम मंदिर तो जाते हैं, मंदिर जाने के बाद भी ये नहीं पता चलता कि कौन से ठाकुर जी हैं, कौन से गणेश भगवान हैं। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, मंदिर में एक व्यक्ति आया और मुझसे पूछने लगा कि यहाँ पर भगवान कृष्ण का स्वरूप है। मैं पहले तो आश्चर्य में पड़ गया। मैंने कहा, आप तो नित्य प्रति आते हो, भगवान शंकर को जल भी चढ़ाते हो, ब्रह्मा जी पीपल देवता को भी आप जल चढ़ाते हो, पूरे मंदिर में आप 10-15 मिनट माथा टेकने को लगाते हो, तो आपको ये नहीं पता कि यहाँ पर ठाकुर जी हैं या नहीं है। मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने उनसे ये कह दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ पर ठाकुर जी हैं। अब वो व्यक्ति इतने सालों से मंदिर आ रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कौन से ठाकुर जी हैं, कौन से राम जी हैं, कौन से लक्ष्मी नारायण हैं। वो नित्य प्रति मंदिर आता है, शंकर जी को जल चढ़ाता है, फिर माथा सभी टेकता है, चरणामृत लेता है, फिर घर जाता है। लेकिन जब उसने मुझसे ये पूछा कि यहाँ पर भगवान कृष्ण का स्वरूप है, मैंने कुछ भोग लगाना, तो मुझे हंसी आई। मन में तो मैं बहुत खूब हंसा कि ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है। तो हमें और ये भी देखना पड़ेगा, मंदिर में तो ये नहीं कि माथा टेकते जाए, यही ना पता हो कि सामने ठाकुर जी हैं या नहीं। तो ऐसे हैं तो मंदिर में जाओ, पूछो, शायद अगर वो लाइव देख भी रहे होंगे तो शायद वो हंस पड़े। नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो मंदिर में नित्य प्रति आते। तो आइए भगवान का स्वरूप का ध्यान करें, बांके बिहारी जी का, हनुमंत लाल जी का, गंगा मैया का ध्यान करते और सभी आरती करेंगे। आरती के बाद प्रसाद का
तैयारी है, प्रसाद की तैयारी है, सभी लेकर के जाएं। जो ऑनलाइन है उनको वो अपने घर में भोग लगाकर प्रसाद को बोले बांके बिहारी लाल की जय।